स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ की कुछ विशेष अवस्थाओं की। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पदार्थ की 2 विशेष अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एक प्लाज्मा और दूसरी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिएगा, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा वो ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है ये, ठीक है। प्लाज्मा पदार्थ की वो अवस्था है जब पदार्थ को अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर आयनित कर दिया जाता है, ठीक है। यानी किसी गैस को जब उच्च ताप मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर आयनित कर दिया जाए। आयनित का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्राप्त होती है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा अवस्था होती है, ये पदार्थ की, मैटर की आयनित अवस्था होती है। यहाँ पर जो इसके एटम होते हैं मैटर के, वो क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, ठीक। बात इतने यहाँ तक कंफर्म हो गई। ये जो अवस्था होती है वो कहाँ पाई जाती है? देखिएगा, तारे जो होते हैं वहां पर पाई जाती है और सूर्य पर भी पाई जाती है। जो सूर्य होता है, सूर्य पर भी। अब वहां ही क्यों पाई जाती है? वहां इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर अवेलेबल हो जाता है। अत्यधिक ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर, दोनों चीजें ही अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं, इसके जो एटम है वो क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये अवस्था देखने को मिलती है। उसके बाद नियॉन लैंप जो होते हैं उनमें भी ये अवस्था मिलती है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की अगर हम बात करेंगे तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो अवस्था है, इसमें अवस्था में क्या होता है, निम्न ताप और दाब पर, बहुत कम टेम्परेचर पर यह अवस्था सामने आती है। और इस अवस्था में देखिएगा, बोस और आइंस्टाइन 2 साइंटिस्ट के नाम जैसे लग रहे हैं। ये सत्येंद्रनाथ बोस हैं और ये आइंस्टीन हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बोस जो थे वो भारत के सत्येंद्रनाथ बोस थे। उन्होंने पदार्थ की कुछ गणनाएं की थी, पदार्थ की अवस्था को लेकर कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं पर आधारित इन्होंने क्या किया था, आइंस्टीन ने एक संभावना दिखाई थी कि ये अवस्था भी हो सकती है, ठीक। 2001 में इस अवस्था को 3 साइंटिस्टों द्वारा खोजा गया, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी 2001 में दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो ये हो गई पदार्थ की 5 अवस्थाएं। यहां तक बात कंफर्म हो गई, ठीक है। तो पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से ठोस, द्रव, गैस, ठीक, प्लाज्मा और आइंस्टाइन। बहुत सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन 5 अवस्थाएं ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। मतलब हमें पढ़नी है, ठीक। जो हमें पढ़नी है हम उन्हीं अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो लगभग 27 अवस्थाएं पदार्थ की अवेलेबल है, इस समय खोजी जा चुकी हैं, लेकिन उन अवस्थाओं से हमें नहीं पढ़ना है अभी, ठीक। जितना हमें पढ़ना है सिलेबस में वो यही तक है, ठीक है। तो पदार्थ जो है, पदार्थ की अवस्था से जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।